लाखों वर्षों से जिंदा ये दो कबूतरों का जोड़ा, इनके जीवन की कथा है रहस्यमयी। जाने विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में मौजूद पुराणों में हमें इस बात का वर्णन देखने को मिलता है कि ढेर सारी रहस्यमयी कहानियाँ हमारे पुराणों में छुपी हुई हैं और हमें समय समय पर उनके बारे में पता चलता रहता है। एक बार जब माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि आप अजर अमर हैं, परंतु मुझे हर एक जन्म के बाद एक नए स्वरूप में धरती पर आकर वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद आपको प्राप्त करना पड़ता है, आखिर ऐसा क्यों? इसके साथ ही साथ आपके कंठ में जो नरमुंड की माला मौजूद है उसके पीछे की रहस्य क्या है? माता पार्वती के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए भगवान शिव जी ने माता पार्वती को एक एकांत और गुप्त स्थान पर ले जाकर इस कथा को सुनने को कहा। दोस्तों, जिससे कि कोई भी प्राणी उनकी अमर कथा को ना सुन सके। अगर कोई प्राणी इस अमर कथा को सुन लेता तो ऐसे में वह हमेशा के लिए अमर हो जाता। दोस्तों, पुराणों की माने तो भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए परम पावन अमरनाथ की गुफा में ले जाकर उन्हें अपनी साधना की अमर कथा को सुनाया, जिसे आज हम अमरत्व के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी और नंदा को पहलगाम में छोड़ दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में छोड़ने के बाद कंठाभूषण सर्पों को उन्होंने शेषनाग में छोड़ दिया। अपने कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग में छोड़ देने की वजह से आज उस जगह का नाम शेषनाग पड़ा। इन सभी चीज़ों को छोड़ने के बाद अगले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया। दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए आगे की कथा सुनने के लिए। तो दोस्तों, जिस स्थान पर भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था उस स्थान को आज महागुणा के पर्वत के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि भगवान शिव ने पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी अपने शरीर को त्याग दिया था। इस प्रकार भगवान शिव ने जीवनदायिनी पांचों तत्व को अलग अलग जगह पर अपने शरीर से अलग कर दिया। अपने शरीर से सभी चीज़ों को अलग करने के बाद भगवान शिव गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए और उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, अमर कथा सुनाते वक्त माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। नींद आने के बाद माता पार्वती वहीं पर सो गईं। माता पार्वती के बीच में सो जाने के बाद भगवान शिव को पता नहीं चली और भगवान शिव अमर होने की कहानी को सुनाते चले गए। दोस्तों, आगे की कथा सुनिए, कथा और भी रोचक है। तो कहा जाता है उसी बीच दो सफ़ेद कबूतर शिव जी की इस कथा को उस गुफा में बैठकर सुन रहे थे, परंतु शिव जी को यह बात पहले मालूम नहीं चली कि वहाँ उनके अलावा दो कबूतर भी मौजूद हैं। दोस्तों, वहाँ मौजूद उन दोनों कबूतरों ने भगवान शिव के द्वारा सुनाई जा रही अमर होने की कथा को पूरा सुन लिया। जब कथा समाप्त हो गई और शिव जी का ध्यान पार्वती की ओर गया तो उस दौरान महादेव की दिव्य दृष्टि कबूतरों के ऊपर पड़ी। दोस्तों, कहा जाता है कि कबूतरों को देखने के बाद भगवान शिव काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए। क्रोध के मारे भगवान शिव उन कबूतरों को मारने के लिए दौड़े। तभी उन कबूतरों ने कहा भगवान शिव के सामने, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कहानी सुनी है, ऐसे में अगर आप हमें मार डालते हैं तो आपकी यह कथा गलत साबित हो जाएगी। जिसके बाद भगवान शिव ने उन कबूतरों को छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा इस स्थान पर माता पार्वती की प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे।
कबूतरों के इस जोड़े के अमर हो जाने के बाद आज भी इस जोड़े का दर्शन अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को हुआ करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी और रहस्यमयी कथा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।